हाँ देखिए बेटा, बायसिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन इसमें कि आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लॉट निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले सिंपल केवीएल से मैं तीन इक्वेशन निकाल रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल में भी सॉल्व होंगी काफी। और आपको जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, किसकी, बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो अपने कोर्स में यही है, इस नाम से, बड़े से नाम से डरने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हमारे कोर्स में यही है, बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये एमिटर वाला दोनों बैटरीज में कॉमन है। हमारे कोर्स में यही है, बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपको तीन इक्वेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, अगर इस बायसिंग सर्किट पर बेस्ड जैसे प्रॉब्लम आती है, पिछली बार भी आई है। ठीक है, तो आप, मैं पहले वो इक्वेशन निकाल रहा हूँ। देखो अभी आपको ये डीसी बैटरीज लगी हुई, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लगा रहे हैं अभी, इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो आपका इनपुट रहेगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आपका इनपुट रहेगा, और यहाँ पर पी और क्यू पॉइंट के नाम रख देता हूँ मैं इनकी। पी और क्यू के बीच आपका क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, पी और क्यू के बीच क्या रहने वाला है, आपका आउटपुट रहने वाला है। तो इन दोनों के बीच आपने इनपुट लगाया है, और पी और क्यू पॉइंट के बीच आपका आउटपुट रहेगा। तो आपको वी नॉट इन टर्म्स ऑफ वी आई लिखना है, तो वी नॉट और वी आई का प्लॉट बनाना है आपको। ठीक है ना, कि वी आई को वेरी करेंगे, मतलब इसको वेरी करेंगे, इस बैटरी के पोटेंशियल को। तो ये पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेगा, तो ये वी नॉट और वी आई का जो प्लॉट है बेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम यूज़ के लिए तैयार करने की जो प्रोसेस है, इसको बायसिंग बोलते हैं, कि हम इसको जो एम्पलीफायर की तरह यूज़ होता है, स्विच की तरह यूज़ होता है। तो उससे पहले आपको ये डीसी बैटरीज के वोल्टेजेस सेट करने पड़ेंगे, तब जाके ये यूज़ के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है ना, अभी जो इसका एप्लीकेशन है वो कुछ नहीं कर सकते, तो पहले बाइसिंग समझेंगे कि कहाँ पर, किस एप्लीकेशन के लिए इनकी सेटिंग किस तरह की होगी। ठीक है, तो आज का जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी, जो मैं तीन इक्वेशन निकाल रहा हूँ उससे होंगे, वो प्लॉट जो है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का, वो भी उसी से एक्सप्लेन होगा। देखो मैं केवीएल लिख रहा हूँ बेटा, सिंपल सा। और ये मैं बता चुका हूँ, ट्रांजिस्टर कैसे भी कुछ भी यूज हो, आई ई विल ऑलवेज बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है ना, एमीटर है तो इससे जाने वाली जो करंट है इधर आई ई, और इधर से आने वाली इस ब्रांच में कितनी होगी, आई बी। तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखें, ये हमेशा वैलिड रहेगा, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। कैसा भी रोल हो ट्रांजिस्टर का, पहले ही बताया मैंने आपको, सबसे शुरू में बताया ट्रांजिस्टर के बारे में, कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हमेशा वैलिड रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से केवीएल लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, जो बच्चे कनेक्टेड है, नहीं तो वीडियो में सब है, आप सब कनेक्ट कर सकते हैं, कोई पीछे नहीं रह सकता, अभी ये बात है बस। ठीक है ना, अगर वो चाहता है पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, तो ला सकता है, सब कुछ है फिजिक्स में। ठीक है ना, सारा मैंने डाल दिया है सब, थोड़ा सा ही बचा है बस, कैपेसिटर और मैग्नेट का पार्ट बचा है, मैग्नेटिज्म का बस, बाकी सब है। तो आप यहाँ से, ये भी पूरा डाल रखा है सेमीकंडक्टर भी, तो यहाँ से आप शुरू कीजिए, ए से शुरू करिए, आप क्या आएगा, इस तरह से केवीएल लिख रहा हूँ बेटा मैं, केवीएल। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आप कैसे लिखेंगे, वी ए, मैं थोड़ा पाथ और बना दूं क्या इसका, इनपुट सर्किट इसको कहते हैं, देखो आउटपुट सर्किट इसको कहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखें, ये इसको बोल रहा हूँ, चलो दिख रहा है आपको, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, केवीएल, इतने समझदार हैं आप, वी ए माइनस आई बी इंटू आर बी। ठीक है, और फिर बेस और एमीटर के बीच जो बैरियर है बेटा, बेस और एमीटर के बीच बैरियर नहीं होगा ये, हर पीएन जंक्शन पे बैरियर होता है, ऐसा ही तो है ये। एक बेस है, एक एमीटर है, एक कलेक्टर है, तो यहाँ पर बेस और एमीटर को जब क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी उस पर, जो बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो उसको मैं बी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, बेस से एमीटर में जाने पे लेट से बी ड्रॉप हो रही है, वी ए माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी। बैटरी इधर आ गई, आपको पता है बैटरी कैसे क्रॉस करते हैं, प्लस वी बी वी इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो ये इनपुट सर्किट के लिए केवीएल लिख दिया है मैंने, केवीएल फॉर इनपुट सर्किट, अभी इस वाले को इनपुट सर्किट बोल रहे हैं, केवीएल फॉर इनपुट सर्किट मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए आप, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें। ठीक है, ट्रांजिस्टर कैसा भी हो, तीन करंट ऐसे ही चलनी है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगर ये
आपका पी एन पी हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन दोनों करंट की रिवर्स हो जाएगी, बस इसके अलावा कोई करंट की डायरेक्शन नहीं बनती, सीधा सा फंडा है। ठीक है। अगर आपने हमेशा कैसे चलेगी, आपने एरो को उल्टा कर दिया तो बस ये डायरेक्शन भी सारी उल्टी हो जाएंगी, जैसे ये ऊपर हो जाएगी, ये इधर की तरफ हो जाएगी, बट ये हमेशा मेंटेन रहेगा, ये ध्यान रखिए ट्रांजिस्टर। ठीक है। एमीटर से चलने वाली करंट या उसमें जाने वाली करंट इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जंक्शन रूल है बेटा, सिंपल। तो मैंने केवीएल लिख दिया इनपुट सर्किट के लिए, यहाँ से यहाँ तक घूमूंगा मैं इसमें, तो वी ए माइनस आई बी आर बी, और आगे चला बैटरी प्लस से माइनस इंक्रीज कर जाएगा, मैंने ड्रॉप कर दिया कि गलत नहीं करा मैंने बैटरी कैसे बनाई, अच्छा वी बी लिखा है, ठीक है, माइनस वी बी इसको लिखा है, तो वी बी बी है अपनी, है ना, ये वी बी बी है, बेस वाली जो बेस साइन, और वो वी सी ई है ये, इसको भी मैंने वी सी सी लिखना चाहिए मुझे, वी सी सी है ये, वी सी, अरे वहाँ भी गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे वी सी सी करिए बेटा इसको, पहले वाले में भी, ठीक है ना, वी सी सी होगा ये, तो वी सी सी हो गया आपका। तो अब आप क्या करोगे, इसमें वी बी बी वी सी सी बैटरीज लग रही हैं, डीसी बैटरीज हैं, इनके वोल्टेजेस आपको सेट करने। ठीक है, तो पहले आप क्या निकाल रहे हैं, तीन इक्वेशन निकाल रहे हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, सिंपल केवीएल लगा के, वी ए माइनस आई बी आर बी, इसके अक्रॉस ड्रॉप माइनस वी बी, इस तरह से चले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, प्लस वी बी बी इक्वल टू वी ए, तो यहाँ से कट जाएगा इस तरीके। ठीक है। तो आपका ये जो इनपुट है, इनपुट ये है वी बी बी, ठीक है ना, तो ये इनपुट वी बी बी किसके बराबर आ जाएगा, वी बी बी कह लो या इनपुट कह लो, इसी को इनपुट बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका वी बी ई प्लस आई बी इंटू आर बी आ जाएगा, ये इनपुट वोल्टेज आ गया, वी बी प्लस आई बी इंटू आर बी, ये पहली इक्वेशन आ गई बेटा, चेक करिए। तनिष्क क्लियर है बेटा, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कोई, आवाज आ रही है क्या तनिष्क को, नहीं आती है, चलिए बताइए बेटा, डाउट तो नहीं किसी को ये इनपुट में, वी आई इक्वस टू वी बी प्लस आई बी इंटू आर बी में, फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट कैसे लिखेंगे, पी से क्यू तक चल दीजिए आप, पी से क्यू तक चल के कैसे बोलेंगे, इधर से चलिए, कैसे भी चलिए, मैं ऐसे चल रहा हूँ, क्यू से पी की तरफ जा रहा हूँ मैं, क्यू से पी की तरफ, ठीक है ना, क्यू से पी की तरफ जा रहा हूँ मैं। ओके बेटा पुष्पिन, चलो देखो, क्यू से पी की तरफ जा रहा हूँ, तो क्यू से पी तक लिखिए आप, क्यू से शुरू करके लिखिए, तो वी क्यू से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी क्यू प्लस वी सी सी, सबको आता है इतना, माइनस आई सी आर सी इक्वल टू वी पी। ठीक है, तो जो Vp माइनस वी क्यू बनेगा यहाँ पर, दैट दैट विल बी इक्वल टू आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है ना, Vp माइनस वी क्यू, तो आउटपुट या कह लो या फिर Vp माइनस वी क्यू कह लो, किसके बराबर आ रहा है, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, इन दोनों को याद रखेंगे बेटा, रिमेम्बर है ये दो इक्वेशंस, ठीक है ना, आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी से ही सॉल्व होनी है एग्जाम में। इनपुट कितना है वी बी प्लस आई बी आर बी, और आउटपुट कितना है वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल इसको। अब तीसरी बात, तीसरी इक्वेशन कौन सी आएगी, तीन इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो तीसरी इक्वेशन जो है वो है आपकी बीटा की टर्म में करंट गेन, ये डिफाइन है, फिक्स है, प्रूफ नहीं कर रहे हैं अभी कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, कि करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, क्या कह रहा हूँ मैं, करंट गेन याद रखेंगे हमेशा कांस्टेंट है, ट्रांजिस्टर के ऊपर लिखा होता है, 150 से 120 के बीच होता है, ठीक है ना, तो 150 से 200 के बीच हो सकता है करंट गेन, ठीक है ना, करंट गेन इन ट्रांजिस्टर, करंट गेन इन ट्रांजिस्टर जिसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, आई सी क्या है, कलेक्टर करंट है, आई बी क्या है, बेस करंट है, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जब भी हम एज एम्पलीफायर यूज करने जा रहे हैं तो इसमें इसका रेशियो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है, इसका इस पर लिखा होता है,
और ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा होती है बेस, ये दोनों चीज़ें हमेशा वैलिड है। लास्ट लेक्चर पे हमने बात करी थी कि आई सी इज मच लार्जर देन आई बी। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी फेल नहीं होती है ट्रांजिस्टर। आई सी अपॉन आई बी का रेशियो क्या कहलाता है? करंट गेन बीटा कहलाता है ट्रांजिस्टर का। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में तीनों इक्वेशन यूज होंगी बेटा। ठीक है ना, सर्किट सॉल्विंग में तो कैसे लिखिए, क्लियर है? एक बार इनपुट के लिए मैंने केवीएल लगाया इनपुट सर्किट में, और एक बार पी से क्यू तक मैंने केवीएल लगाया। ठीक है ना। तो पहले तो आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने को आता है, आप ये कर सकते हैं। इसके बाद प्लॉट एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा सा। देखो प्लॉट बना रहा हूँ मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है ना, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मैं प्लॉट बना रहा हूँ। तो जिसको इस प्लॉट को ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ध्यान से देख लो। अब इन तीनों इक्वेशन का ही हेल्प लूंगा कि आउटपुट और इनपुट कैसे वेरी करते हैं बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, इस तरीके से आ रहा है। ये पहले कांस्टेंट रहता है, फिर ये ऑलमोस्ट लिनियरली जाता है, और यहाँ पर फिर ऐसे चला जाता है, इस तरीके से जाता है। ये ऑलमोस्ट लिनियरली है बीच में यहाँ पर, फिर एकदम से इस रीजन में एंटर करता है। तो देखो यहाँ पर तीन रीजन है बेटा, ये बहुत ही अच्छी तरह आपको आने चाहिए, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर ये चैप्टर बोर्ड में है। ठीक है ना, अगर ये चैप्टर बोर्ड में आ रहा है तो बिल्कुल है ये आउटपुट वी नॉट हो गया आपका, और ये वी इनपुट है। ठीक है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पर कितना होगा आपका ये, इसको मैं V1 बोल रहा हूँ, इस वोल्टेज को मैं V2 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये रीजन क्या कहलाता है? ये रीजन कहलाता है कट ऑफ रीजन कहलाता है। ठीक है, ये आपका एक्टिव रीजन कहलाता है V1 से V2 के बीच का। अब इन सबको एक्सप्लेन करना है आपको, करते हैं बट अभी नाम सुन लीजिए, उसी से अभी तीन इक्वेशन जो आपने याद भी कर ली होगी अब तक, उसी का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका कट ऑफ रीजन है, एक्टिव रीजन है, और ये क्या है? सैचुरेशन रीजन है। ये आपका क्या है? सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो फिर से मैं वो तीनों इक्वेशन लिख रहा हूँ जो केवीएल से निकाली है आपने। इनपुट क्या है यहाँ पर? इनपुट की इक्वेशन क्या आई है? इनपुट की इक्वेशन आई है वी बी ई प्लस आई बी इंटू आर बी। ठीक है, आउटपुट किसके बराबर आया है? वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। और तीसरी मैं क्या बता रहा हूँ? आई सी अपॉन आई बी। तो अभी तीसरी का यूज नहीं कर रहे कि ये प्लॉट इन दो से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है ना, ये इन प्लॉट इन दो से वी बी प्लस आई बी इंटू आर बी। आउटपुट कितना है? वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। ठीक है, तो आप देखिए बेटा इसमें सबसे पहले इधर देखिए, वी वन से छोटा है। ठीक है ना, तो जनरली ये वैल्यूज है अप्रोक्सीमेटली सिलिकॉन के लिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ साइड में। और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर ये वी वन वी टू की वैल्यू कितनी होती है देखो। और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर वी वन कितना आता है आपका? ये आता है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, या 0.6 वोल्ट आता है। ठीक है, और V2 कितना आता है आपका? V2 1 वोल्ट आता है, ये आता है फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। V1 0.6 वोल्ट और V2 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस रीजन की बात कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपका वोल्टेज इस 0.6 या 0.7 बैरियर पोटेंशियल है, आपको ध्यान होता है। ठीक है, तो इसमें करंट तभी चलेगा जब बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है ना, अगर एमीटर से करंट नहीं निकला तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, एमीटर से चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं हुए तो कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका बेस आपने ये इतना कम लगाया है कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो ही नहीं पाया है, क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड बायस में ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुरंत करंट चल जाएगी। याद है आपको पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक? वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? ऐसी होती है ना, यहाँ पर बताया आपको, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.6 और 0.7 ही है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, जब तक आपका इनपुट पोटेंशियल ऐसी तो आता है, ध्यान है आपको पीएन जंक्शन का आउटपुट और इनपुट का प्लॉट। पीएन जंक्शन के लिए आउटपुट और इनपुट का यही तो बताया मैंने। तो आपकी ये वाली बैटरी का वोल्टेज जब तक एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा तब तक इस एमीटर से करंट नहीं चलेगी।
और अगर एमीटर से करंट नहीं चल रही है तो सर्किट में कहीं भी करंट नहीं चल रही है, तो आईसी की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि देखो कांस्टेंट है आईसी अपन। अगर आपका आई भी जीरो है तो आईसी भी जीरो होगा। तो इसका मतलब ये आउटपुट वाला वोल्टेज किसके बराबर होगा, वीसीसी के बराबर होगा। ठीक है ना। ये आउटपुट वाला वोल्टेज किसके बराबर होगा, वीसीसी के बराबर होगा, क्योंकि आपका ये टर्म जीरो है। ठीक है, तो इसलिए देखो, और कब तक रहेगा, एक कांस्टेंट रहना है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कितने आई वैल्यू, वीसीसी के बराबर है। तो इसको हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं, कि जब तक आपने ये फॉरवर्ड बायस की बैटरी, ये जो इनपुट सर्किट बन रहा है इस बायसिंग सर्किट का, फॉरवर्ड बायस की बैटरी का वोल्टेज इतना कम है कि आपका ये फॉरवर्ड बायस ही नहीं हो पाया, करंट चल ही नहीं पाया। अगर एमीटर से करंट नहीं चला है तो आईसी भी जीरो होगा, बीटा इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी से। ठीक है ना। तो आईसी भी जीरो हो जाएगा आपका, और आईसी जीरो हो गया तो आउटपुट क्या रहेगा आपका, वीसीसी के बराबर रहेगा। ठीक है, अब इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। अब इसमें आते, मान लो अब आपका वोल्टेज इससे क्रॉस कर गया है, तो अब वीबी भी चलेगा। ठीक है ना, वीबी बढ़ेगा तो आईसी भी बढ़ेगा। तो देखो आउटपुट वोल्टेज कम होगा इस इक्वेशन से, दिख रही है आपको। बैटरी आपने ये फिक्स कर रखी है अभी, तो आईसी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आउटपुट वोल्टेज कम होता जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये डिक्रीज करने वाला प्लॉट आ गया आउटपुट के लिए। ठीक है ना। अभी इस बायसिंग सर्किट में बेटा यही हमारा इनपुट है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट है। तो इनपुट बढ़ने की वजह से आपका पोटेंशियल आउटपुट कम हो रहा है। ठीक है ना। आप इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं अगर, तो यहाँ पर आउटपुट कम हो रहा है। ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का एक्टिव रीजन वही कहलाता है। ठीक है ना। तो एक्टिव रीजन में प्रॉपर आपका जो एमीटर बेस जंक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो कट ऑफ रीजन का मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे थोड़ा सा एक एक लाइन लिखनी भी पड़ती है आपको, कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन क्या होता है, एज लॉन्ग एज वी इनपुट इज लेस देन वी वन। देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, एज लॉन्ग एज वी वन, आपका जो इनपुट वोल्टेज है, एज लॉन्ग एज वी आई इज लेस देन वी वन। इसको नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं, बहुत बड़ा